आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं गौरी सुरवे, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर पूर्व के आरएनपी पार्क में। ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम है। अखंड श्री रामायण पाठ और कल हवन और भंडारे का आयोजन किया है। धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्था द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राम भक्ति और जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी जो संस्कृति है, उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे संस्कृति का महत्व जताने के लिए, हमारे संस्कृति से कहीं ना कहीं हमारा कनेक्ट बैठाने के लिए ये जो कार्यक्रम है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर टीम है उनसे, उनका यह कार्यक्रम के पीछे क्या मूल उद्देश्य रहा है और ये कार्यक्रम से उन्हें लोगों को क्या संदेश देना है। धर्म ज्योति प्रसार सेवा संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है नवीन सिंह जी। हम उनसे पूछेंगे ये जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अखंड श्री रामायण पाठ का जो आयोजन आपने किया है, क्या उद्देश्य रहा है संस्था का इसके पीछे। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे हैं हमारे विषय में जानने के लिए। धर्म ज्योति प्रचार सेवा संस्थान की हम लोग ने स्थापना आज से 4 साल पहले की थी और ये संकल्प ले की थी कि हम राम जी का जो चरित्र है, उस चरित्र के द्वारा समाज में एक चेतना और युवाओं में एक चेतना जागृत करेंगे। और क्योंकि राम जी का ऐसा चरित्र है कि वो समाज के मूल में है, डीएनए में है, भारतीय मूल में है। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी कारण से विलुप्त होती जा रही थी और विगत कुछ वर्षों में अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग राजनीतिक दलों ने राम जी के चरित्र को वापस से जागृत करके उसके ऊपर काम करने का प्रयास किया। इसी सिलसिले में हम लोग ने भी इस संस्था का निर्माण किया था और हमारा संकल्प था कि हम 2025 में श्री राजन जी महाराज की राम कथा यहाँ पे करवाएंगे। जो भव्य और दिव्य राम कथा हमने मीरा भाईंदर में करवाई 2025 में। तो संकल्प यही था और निमित्त यही है इस संस्था का कि हम राम जी के चरित्र का प्रचार प्रसार समाज में, युवाओं में, बच्चों में करेंगे। इसी के कारण हमने संस्था का स्थापना की है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। जैसे आज जो है वो श्री रामायण पाठ है और कल अगर हम देखेंगे तो हवन और भंडारे का आयोजन है। क्या हवन और भंडारे की व्यवस्था है की गई है। हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटी जगह है, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड प्लेस है, तो यहाँ पे जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हम लोग ने किया है। ये 4था वर्ष है हमारा। तो चारों वर्ष में हम लोग ने इस अखंड रामायण के अलावा हमने और भी सामाजिक कल्याण के काम किए हैं। जैसे कि हम लोग ने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, स्टूडेंट्स को बुक्स वगैरह वितरण किया हुआ है। हमारी एक और संस्था है उसके द्वारा, जिसका नाम है देवदूत वानर सेना, उसी के द्वारा हम लोग ने और भी समाज में बहुत काम किए हैं। तो कुल मिला के 2 दिन का जो रामायण का कार्यक्रम है वो समाज कल्याण के लिए है। उसी के निमित्त लेके हम हर वर्ष करते हैं। ये 4था वर्ष है हमारा। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो ये भारतवर्ष है, ये देश राम जी का देश है। इस देश में मर्यादा, चरित्र, कर्तव्य, इन्हीं से हमारी पीढ़ियां, पहले भी वही पीढ़ियां, हमारी पुरानी पीढ़ियां, पूर्वज हमारे उन्हीं का पालन करते आए हैं। हम भी वही कर रहे हैं, आगे वाली पीढ़ियां भी वही करें। इसी को लेके ये जो रामायण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसका मूल उद्देश्य यही है। राम जी का जो चरित्र है वो आपको ये बताता है कि आपको अपनी मर्यादा के साथ आपके कर्तव्यों का निर्वहन समाज में करना है, अपने घर में, परिवार में, समाज में। तभी जो है समाज एक आदर्श समाज बन सकता है, तभी एक धर्म का निर्वहन हो सकता है और तभी हमारा देश, ये समाज जो है आगे बढ़ सकता है। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य से मीरा भाईंदर के और जो राम भक्त है उन्हें आप क्या अपील करना चाहेंगे। राम जी का जो चरित्र है वो इतना पावन और निर्मल है, उसका जितना प्रचार और प्रसार सही तरह से किया जाए, उसमें प्रपंच कम हो, उसमें दिखावा कम हो, लेकिन जो मूल चीज है भगवान श्री राम के चरित्र की, वो उसका प्रचार प्रसार अगर आप युवाओं में करेंगे तो उनके चरित्र में जब ये बच्चों के व्यक्तित्व में जब ये पेनिट्रेट होगा तो उसका प्रभाव समाज कल्याण के रूप में आपको दिखाई देगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संस्था के सचिव कमलेश उपाध्याय।
सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को, राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा हम लोग ने 2024 में कराए राजा महाराज की कथा, और 2028 लास्ट या फर्स्ट 2029 में हम लोग फिर राजा महाराज का प्रोग्राम कराएंगे। और हम लोग का 4 साल हो गया अखंड रामायण हम लोग करवाते हैं और भजन के माध्यम से हम लोग रहते हैं। सब अच्छा, हमारे अध्यक्ष बाबू नवीन सिंह हैं, हमारे कोषाध्यक्ष देखिए राजू सिंह हैं, ये सब हमारे सब साथ में, इनके साथ में अपना भी इसमें होता है। 1-2 चौपाई में बोल देता हूँ जो भी हमारे चल रहा है रामायण में। सो तुम जान हो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सावन का महीना है, शंकर भगवान का दिन चल रहा है, प्रभु विराजमान है हमारे मीरा भाईंदर आरएनपी पार्क में काशी विश्वनाथ। हम लोग इस माध्यम से हम लोग यहाँ अखंड रामायण 4 साल हो गए हमारे, बहुत अच्छा होता है। यहाँ के पब्लिक भी हमारे सब साथ में है, इसलिए 2 शब्द यही कह के आने वाले समय में संस्था कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगी जो समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? ऐसा है, 2 चीज है, हम जो ये कर रहे हैं वो भी एक समाज को जोड़ने के लिए है। समाज को आप मल्टीपल तरीके से जोड़ सकते हो, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जोड़ने का मल्टीपल तरीका होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप धर्म के सहारे से जोड़ सकते हो, आप किसी का आर्थिक मदद करके जोड़ सकते हो, जो परेशान है उनको आप जो भी जिस तरीके से जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो। दूसरी बात मैं बोलना चाहें कि हमारा मेजर उद्देश्य क्या है कि जो अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो दुनिया भर का स्ट्राइक हो रहा है जेन अल्फा, वहाँ पर हमारा जो मेजर पर्पज क्या है ये सब करने का, एक राष्ट्र चरित्र से बच्चे जोड़ेंगे तो उनका जो वर्डिंग है उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। क्या है, हर आदमी के पास उसका फ्रीडम है, हर आदमी के पास उसका राइट है, बस इतनी चीज है। हमारी जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की विचार है, जो भारत के लोग हैं, हमें अपनी संस्कृति को ना भूल करके हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। जो भी हमसे बड़े हैं, जो भी हमसे बुजुर्ग हैं, जो एक अच्छे डेजिग्नेशन पोजीशन पर बैठे हैं, उनका सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखें, ताकि कल के डेट में भारत का जो वर्चस्व पूरे विश्व में फैला हुआ है कि भारत में संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत के लोग, भारत का विचार, वो चीज बरकरार रहे। हमारी संस्कृति को हम इसी माध्यम से हम मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों के अंदर एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा परवरिश दे करके, वही हमारा उद्देश्य है और उसी तरीके से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आपने जो मीरा भाईंदर की जनता है उस जनता को और हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से दूर भागी, उसे देना चाहेंगे? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को मेरा सादर जय श्री राम। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल के हमारे युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग से भटक रहे हैं और दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, तो उन सारे युवाओं से, उन सारे राम भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया वो जितना से ज़्यादा हो सके वो राम भक्ति के कार्य में लगे। इससे क्या है कि हमारा ही कल्याण नहीं, समाज का भी कल्याण होता है और इससे हमारी जो भी समाज में उससे अच्छी भावनाएं जाती है। धर्म ज्योति प्रसार सेवा संस्था द्वारा यह 2 दिवसीय कार्यक्रम समाज में कहीं ना कहीं धार्मिकता की एक छाप जरूर छोड़ेगा। यहाँ की जो संस्था की पूरी टीम थी उनसे हमने बात की। यह कार्यक्रम धर्म से जितना जुड़ा है बल्कि उतना समाज से जुड़ा है, समाज को जोड़ने का कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम प्रयत्न करेगा, आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ने का ये एक प्रयास रहेगा। आने वाले समय में भी इस संस्था द्वारा ऐसे नए कार्यक्रम किए जाए, ऐसा जो संस्था के अध्यक्ष थे, सचिव थे, उन्होंने कहा। संस्था कई अनेक कार्यक्रम देखिल करती है जो समाज कल्याण से जुड़े रहते हैं। आने वाले समय में मीरा भाईंदर में ये ऐसे कार्यक्रमों यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।